राधे राधे मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, कल से चैत्र नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। सभी लोग अपने घर में पूजा पाठ अवश्य करते हैं और घट स्थापना भी करते हैं। तो घट स्थापना करते समय एक बात ध्यान रखें, जब आप किसी भी घट की स्थापना करें तो उसमें जल के साथ एक सिक्का जरूर डालें। उसे आम से, तोरण से, जैसे चाहें आप उसको सुसज्जित कीजिए और माता रानी का आशीर्वाद पाइए। और कल कहते हैं माता रानी के नवरात्रों में 9 दिन की 9 रूपों की पूजा की जाती है, जो अलग अलग सिद्धि और अलग अलग कामना के लिए बहुत जरूरी है। माता रानी जिस पर प्रसन्न हो जाएं उसके भंडारे भर देती हैं। तो ये नवरात्रों में क्यों ना हम भी माता रानी को मनाएं और अपने भंडारे भरें। नवरात्रे के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री से जुड़ी आज एक कथा मैं आपको सुनाती हूँ। इनका जो वाहन है वो क्या है? बैल है। और शैल का अर्थ होता है पर्वत। माता शैलपुत्री की कथा इस प्रकार से है। एक बार माता शैलपुत्री प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। एक बार हिमालय राज की पुत्री शैलपुत्री, जिनको बोलते हैं प्रजापति यानी कि सती के पिता, उन्होंने शादी किससे की थी? भगवान शंकर से की थी। एक बार इन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसमें सभी को आमंत्रित किया, सभी देवताओं को आमंत्रित किया, केवल भगवान और माता सती को नहीं बुलाया। तो सती ने वहां पर अपने पिता के घर जाने की जिद भोलेनाथ से की, लेकिन भोलेनाथ ने उन्हें बहुत समझाया, वो नहीं किसी की सुनी। जब वे नहीं मानी तो भगवान शिव ने उन्हें अपने मायके जाने की इजाजत दे दी। जब सती पिता के यहाँ पहुंची तो उन्हें बिन बुलाए मेहमान वाला व्यवहार झेलना पड़ा। उनकी माता के अतिरिक्त किसी ने उनसे प्यार से बात नहीं की। उनकी बहनें भी उनका उपहास उड़ाने लगीं। इस तरह का कठोर व्यवहार और अपने पति का अपमान सुनकर माता सती शोम, गिलानी और क्रोध में भर गईं और उन्होंने गुस्से में खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। यह समाचार सुनकर भगवान शिव अपने गणों को भेजकर उन्होंने महाराजा दक्ष का सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। और अगले जन्म में सती हिमालय राज की जो पुत्री थी, उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में यानी कि शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया और उन्होंने फिर से भगवान शिव को प्राप्त किया। दोस्तों, ये तो शैलपुत्री की एक कथा हो गई। नवरात्रों में अब सबसे बड़ा मेन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो, आज मैं आपको नवरात्रों के उपाय भी बताऊंगी। मैंने पहले भी जो शारदीय नवरात्रे आए थे उसमें बताया था, नवरात्रों में हमें हमेशा लंबी बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। कल शनिवार है, घट स्थापना का समय सुबह 6:15 से लेकर 8:47 तक है। आप अपनी घट स्थापना आराम से कर सकते हैं। कल सैटरडे का दिन है तो आप पीपल के नीचे भी एक बत्ती जरूर लगा दें। लेकिन बत्ती कैसी लगानी है पीपल के नीचे, मैं बार बार आपको बताती हूँ, लंबी बत्ती भूल कर भी पीपल के नीचे नहीं जलानी है। कल सरसों के तेल की गोल बत्ती आप पीपल के नीचे जलाकर आइए और मनवांछित फल पाइए। और कल अपने घर में देवी माँ के आगे आपको जलानी है लंबी बत्ती। लंबी बत्ती वंश की कारक होती है। हमें माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हमारी वंश बेल बढ़े और हमारे घर में धन समृद्धि लगातार बढ़ता रहे। दोस्तों, कलश स्थापना हो गई, सब कुछ हो गई। मैंने पहले भी आपको बताया था, कल माता रानी को श्रृंगार की कुछ वस्तुएं अपने घर पर जरूर भेंट करें और उनको मैया को चढ़ाई सामग्री में आपको लिंक भेज दूंगी। उसका क्या करना है मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था। आप उसको खुद भी यूज़ कर सकती हैं और अपने पड़ोस में भी उनको गिफ्ट दे सकती हैं। एक दूसरे के साथ उसको एक्सचेंज भी कर सकती हैं। तो दोस्तों, मैं नई वीडियो में फिर मिलती हूँ कुछ नया लेकर। तब तक के लिए राधे राधे और सभी को हैप्पी नवरात्रि।